महिला बाल विकास की तैयारी करने वाले सभी साथियों को मेरा जय हिंद। आप सभी के लिए एक शानदार सी क्लास, एक बेहतरीन सी क्लास मैं लेकर आ चुका हूँ। इसमें मैं आज आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, कुछ जीके के क्वेश्चन, मतलब ऑल क्वेश्चन करवाऊँगा। कोशिश हमारी ये रहेगी कि मैं इसमें मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो चलिएगा, आज का ये सेशन स्टार्ट करता हूँ और पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, गर्भावस्था में प्रवेश करके जन्मता दोष उत्पन्न करने वाले पदार्थ जैसे कि मादक पदार्थों का विकर्ण आदि को खालिस्तान कहा जाता है। पहला होगा आपका टेराटोनेज, सेकेंड है आपका जो है कार्सिनोजेट, या फिर होगा आपका पाइका या पोषण। तो आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका जो है टेराटोनेज। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। टेराटोनेज जो होता है ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों में जन्म दोष पैदा कर देती है या फिर यह जोखिम बढ़ा सकती है, जिसमें जो है शामिल अल्कोहल, तंबाकू, विषैले रसायन, जो है वायरस है, बैक्टीरिया है, ऐसी चीज़ें होती है। तो ये ध्यान रखना। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन जो है थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स में उपस्थित होता है। पहला कैल्शियम, वसा, आयोडीन या आयरन। हमारा आंसर क्या होगा? आयोडीन। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। इसके पहले वाले सेशन में मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिला है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में चाक, धूल व मिट्टी खाने की आदत को खालिस्तान कहते हैं। पहला होगा आपका GDM, सेकेंड है आपका पाइका, थर्ड है आपका PIH और फोर्थ है आपका NIDDM। राइट आंसर की मैं बात करूंगा, आपका होगा जो है पाइका। ऑप्शन नंबर डी। गर्भावस्था के दौरान चाक, धूल व मिट्टी खाने की आदत को पाइका कहते हैं। यह तब ज़्यादा नुकसानदायक होता है जब गर्भवती कोष की जो है लालसा होने लगती है। ओके, तो ऐसा होता है, गर्भावस्था में होता है। आइए जरा बोला गया है कि इनमें से कौन महिलाओं हेतु एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है। तो यहाँ पर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ICDS है, JRY, MSY या फिर आपका DWRCA होगा। तो जी हाँ साथियों, आपका राइट आंसर जो है DWCRA होगा। नेक्स्ट पर भली भांति आते हैं कब से स्टार्ट हुआ है। तो 1982-83 में यह स्टार्ट हुआ है। आगे आता हूँ, अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, रीजनिंग ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती, मैथ्स ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती। आपको लाभ हानि के ही क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं, चाहे लाभ हानि हो, क्रय विक्रय हो, या फिर आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, यही क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। एक लड़का एक निश्चित दूरी से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वो किस दिशा में है? तो प्यारे साथियों, आपको ऐसे क्वेश्चन करने में डिफ़िकल्टी आती होगी, मुझे पता है। अब पहले तो आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा इधर हटा देता हूँ। दिशा का ज्ञान कैसे होना, ये हमने जो है 4 लाइन ड्रॉ कर दी। ऊपर क्या होता है सर? उत्तर होता है। नीचे क्या होता है? दक्षिण होता है। हमारे जो राइट साइड है वह होता है पूरब और लेफ्ट साइड होता है हमारा पश्चिम। इतना तो डेफिनेटली आपको पता होगा। अब हमें क्या बोला गया है, आप क्या करिएगा, एक सिंपल सा ट्रिक या फिर बोलिए एक जो है चीज़ बताऊंगा आप लोगों को। आप पेज लीजिएगा, जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे करना है। आपको पेन लेना है, कोरा पेज और एक पेन लीजिएगा, और जैसे जैसे बोलूँगा वैसे वैसे करना है।
लड़का एक निश्चित बिंदु से दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। मैंने दक्षिण किधर बताया था, नीचे बताया था, तो ये लड़के को मैंने यहाँ पर चला दिया 8 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरा मुंह हो गया दक्षिण के ऊपर, पेन को कर्सर नहीं उठाना है, यहाँ लाया दक्षिण में बिल्कुल। अब बोला गया है दूरी तय करता है, फिर वह क्या करता है, दाई और मुड़कर 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। किधर मुड़ा भाई, दाया। अगर बात करते दाया तो यहाँ से पेन को क्या करना है, अब आपको अपने कॉपी को जो है पलट देना है, क्योंकि मेरा मुंह दक्षिण की ओर आ चुका है। ओके, अगर दक्षिण की ओर आ चुका है तो जो राइट है लेफ्ट होगा और लेफ्ट राइट होगा, क्योंकि जिधर मुंह हमारा रहेगा उसी से हमें लेफ्ट और राइट लेना है। ठीक है, अब दाया बोला तो दाया क्या होता है सर, अगर दाया हिंदी में समझ ना आए तो आपको क्या है, इंग्लिश देख लेना है। मतलब राइट टर्न कर रहा है, क्या बोला है सर, राइट टर्न करना है। मतलब राइट का मतलब क्या होगा, तो राइट मतलब इस तरफ टर्न करेगा। ओके, किधर करेगा सर, इधर टर्न करेगा। तो 9 किलोमीटर यहाँ से टर्न कर लिया इसने। अब इसका मुंह किस दिशा में आ गया सर, पश्चिम दिशा में आ गया होगा, आप लोग देख पा रहे होंगे। मतलब अगर एकदम पश्चिम दिशा में आ रहा है। अब आगे बढ़ते, 9 किलोमीटर तय कर लिया है, दूरी तय करता है, फिर वह दाएं मुड़ जाए। फिर इसने दाएं मुड़ा मतलब फिर इसने राइट मुड़ा, राइट मुड़ा मतलब किधर गया साथी, ऊपर गया। कितना किलोमीटर गया सर, 5 किलोमीटर। क्या मेरा अब यहाँ पर 5 किलोमीटर आ जाएगा क्या, यहाँ पर हमने 5 किलोमीटर भी तय कर लिया। अब बोला है अब जो है उसका मुख किस दिशा के हो, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ ना, तो ऊपर कौन सी दिशा है सर, तो ऊपर तो सर आपने बताया है कि उत्तर दिशा है। तो क्या हम इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर कर सकते हैं क्या, बताइए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई क्वेश्चन समझने में, बताइए। एक बार फिर समझा दूँ क्या, पहले वो दक्षिण में साथियों वॉट एवर कितना किलोमीटर गया, 8 किलोमीटर गया, फिर वह राइट मुड़ा। तो मेरा जो है साथियों मुंह किधर हो गया, दक्षिण की ओर हो गया। अब दक्षिण से मेरा राइट किधर होगा, इधर होगा। अगर उत्तर से होता तो मेरा राइट इधर होता, परंतु मेरा राइट क्या है सर, नीचे से इधर हो गया। यहाँ से 9 किलोमीटर मुड़ा और यहाँ से फिर वो राइट मुड़ा, तो यहाँ से 5 किलोमीटर, मतलब वो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है मतलब साथी उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। इतना तो डेफिनेटली मान लूँ मैं कि आप लोगों ने कर लिया है। आगे आता हूँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण मिशन के अंतर्गत कितने महिला राज्य संसाधन केंद्र सक्रिय है, बताइए। कितने संसाधन जो है केंद्रीय है, 20, 22, 26, 24, बताइए। तो 26 आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में एक जो है कमेंट्स करिएगा कि सर चीज़ें समझ नहीं आई है। अब एक रीजनिंग का क्वेश्चन आया भाई, ये रीजनिंग का क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमें बताना है कि यह प्रश्नवाचक चिन्ह में क्या है। अब ये साथियों आप सभी लोग को पता होना चाहिए, ये यहाँ पर जो चीज़ें दे रखी है, इनके द्वारा ये चीज़ें दे रखी है, ये क्या है, AEIOU। सर मेरे माइंड पे एक बात क्लिक कर गई, AEIOU ये स्वर होते हैं सर, बिल्कुल सर आपने सही कहा। फिर क्या है AEI, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, इसका सीधा क्रम और यहाँ पर दिया है इसका उल्टा क्रम। मैंने लाइन खींच दिया बीच से, तो ये OU है, फिर U लिखा, फिर O लिखा, फिर I लिखेगा ना यहाँ पर, तो हमारा राइट आंसर I आएगा। क्या बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप लॉजिक लगाना है, रीजनिंग मतलब क्या है सर, लॉजिक है। कितना लॉजिक और कितना माइंड आपका काम कर रहा है, वो है आपका रीजनिंग। अब चलिए एक मैथ्स का क्वेश्चन प्यारा सा करता हूँ जीके के बाद। मजदूर मंजिल की शुरुआत निम्नलिखित में की थी, मतलब बताइए। तो ध्यान रखना क्या है, नीलोखेड़ी प्रयोग से। कब, नीलोखेड़ी प्रयोग इसका सही आंसर होगा। सामुदायिक विकास मंत्री SK एड़े द्वारा नीलोखेड़ी परियोजना की शुरुआत 1948 में की गई थी। आगे आता हूँ, एक मैथ्स का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मज़ा आएगा आप लोगों को। कैसे करते बताता हूँ। किस साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई धन कितना गुना हो रहा है, 36 गुना हो रहा है। कितना गुना हो रहा है सर, 36 गुना हो रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मज़ा भी आएगा आप लोगों को इसे सॉल्व करके। अगर बात करते हैं, ये धन जो है कितना बढ़ रहा है, 36 गुना, मतलब ये जो है साथियों क्या है, ये आपका ब्याज भी यही है। क्या है सर, यह ब्याज भी है। हमें क्या निकालना है सर, यहाँ पर हमें ब्याज की दर निकालना है, किस दर पर हो रहा है। पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, अगर क्वेश्चन पढ़ना आपने सीख लिया तो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
अब क्या कैसे सॉल्व करें सर, चलिए कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, जो जो आंकड़े दिए हैं मुझे याद है। देखिए कितनी दर दिया, दर नहीं दिया था, समय दिया था इसने। जैसे मैं लिख दूँ टाइम बराबर 3 ईयर। इसने दिया था हमें कितना हो रहा है, मतलब ब्याज दे दिया इसने हमें कितना, 36 दे दिया है। अब क्या करना है, क्या आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, ब्याज बराबर होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय। ये तो हर बच्चे ने पढ़ा है, बटे 100। क्या इसमें ये आपको याद रहना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की तो ये तो आपको पता होना चाहिए। मूलधन गुणित दर गुणित समय। ब्याज कितना है हमारे पास, 36 है सर। मूलधन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है क्या, बताइए। मूलधन माना है हमने 100, ठीक है, ज्ञात नहीं करना क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है सर, हमें दर ज्ञात करना है। तो मूलधन मैंने मान लिया 100 है, दर हमें ज्ञात करना है, x मान लेता हूँ, समय हमारे पास 3 है और ये 100 यहाँ लिख दिया। ये 100 से 100 कट गया, ये 3 से ये कट जाएगा, कितना बार जो है 18 दूनी 36, मतलब 12 तिरी 36, 12। मतलब हम जो आंसर करने वाले हैं 12% आंसर आपका इस क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं। आई थिंक चीज़ें समझ नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर एक बार मैं चीज़ें समझा रहा हूँ डिलीट करके। हमें दिया है धन, हमें टाइम दे रखा है उसने कितना, 3 ईयर। हमें दिया है 36 गुना बढ़ जाता है। ओके, तो ये जितना गुना बढ़ेगा ना, तो देखिए साधारण ब्याज में क्या होता है, जितना गुना भी बढ़ेगा ना वो ब्याज भी उतना ही गुना बढ़ता है, मतलब 36 ही होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा, ब्याज तो बराबर 36 है, बराबर और क्या है साथियों, और इसमें दे रखा है हमें 100। मैंने ये मूलधन माना 100 गुणित दर हमें नहीं पता है तो दर के लिए r लिख दूँ, समय 3 है, बटा जो है 100 लिखते हैं, तो 100 से 100 कट गया और इससे इस कट गया होगा। ओके दैट्स इट, आपको जो है चीज़ें समझ आ चुकी होगी। मेरा मानना यही है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। ओके चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। एक जो है साथियों क्वेश्चन मैं आपको रीजनिंग का ही करवा देता हूँ। चलिए ये देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है पहले, फिर आंसर करते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा उत्तर आकृति विद्यार्थियों, गायकों और नर्तकों के मध्य को संबंध को बताती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है सर, हमें ये समझ नहीं आया कि ये क्या है, ये लॉजिक है। विद्यार्थी, गायक और नर्तकी, क्या तीनों एक ही हो सकते हैं क्या, बिल्कुल सही कहा सर आपने। विद्यार्थी नर्तक भी हो सकता है, विद्यार्थी गायक जो है गायक भी हो सकता है। मतलब आपको ध्यान रखना है, ये जो है विद्यार्थी, ये क्या है आपका गायक, और यही क्या नर्तक हो सकता है क्या। तो क्या ऐसा सिंबल आपको नज़र आ रहा है। अगर यहाँ पर देता फल तो इसको तो मैं अलग ही बना लेता भाई, फल तो कोई काम का ही नहीं था हमारे। समझ आ रहा है क्या चीज़ें, बताइए मुझे। एक प्यारा सा क्वेश्चन कंप्यूटर का मैंने आपको करवा रखा है। प्रिंटर और स्कैनर खाली स्थान के उदाहरण हैं। क्या मैंने कंप्यूटर वाली क्वेश्चन में फाइल में आपको ये करवाया है। जी हाँ सर आपने करवाया है। प्रिंटर और स्कैनर दोनों ही अलग अलग चीज़ है भाई साहब। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन ये जो है इन्होंने गलत छाप दिया है, ठीक है, और एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया है। प्रिंटर आउटपुट यूनिट है और स्कैनर इनपुट यूनिट है, तो ये ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से जो है अगर इनपुट लगाते तो गलत है, आउटपुट भी लगाते तो गलत है, क्योंकि इसने गलत ही दे रखा है। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को। तो आप गलती मत करिएगा क्योंकि आपने पढ़ रखा है, ठीक है, आपने पढ़ रखा है तो आपको गलती नहीं करना है। चलो आगे बढ़ जाता हूँ। एक जो है मैथ्स का एक साधारण सा क्वेश्चन समझा देता हूँ आप लोगों को, ये वाला देखिए प्यारा क्वेश्चन है। 6 लगातार विषम संख्याओं का औसत 8 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। ठीक है, तो बताइए सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है क्या है। औसत क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं। अगर आपके परिवार में आप 3 भाई हैं, ठीक है, कितने भाई है सर, हम 3 भाई हैं, 1 2 और 3 भाई हम लोग। आपके पापा ने क्या किया, पहले वाले को 100 रुपये दिया, दूसरे वाले को 400 रुपये दिया, और तीसरे वाले को मान लीजिए कितना रुपए देगा इसे भाई साहब, 600 रुपये दे दिया। अब आपको बोला गया कि इसका एवरेज निकालो, ठीक है, तो क्या होगा, हम सभी को जोड़ेंगे और
अब आपको जो है इतना इतना रुपये दे दिया या इतना रुपये है, हमें इसे बांटना है 100, 600, 1100, 1100 अपॉन में करूँगा 3, तो एवरेज आपको अमाउंट इतना चले जाएगा। ये होता है एवरेज, मतलब टोटल संख्याएं अपॉन किस जो है टोटल जो है योग संख्याओं का और टोटल संख्या। ठीक है, अब देखिए साथियों इसे कैसे बनाते हैं। लगातार 6 विषम संख्याओं का औसत कितना है 8। औसत आपको पता होना चाहिए 1, 2, 3, 4 या 5 लगातार संख्याएं हैं। सर इसका औसत कितना होगा मुझे बताना है, क्या 3 होगा क्या? आप लोग जोड़कर एक बार देख लीजिएगा। अगर लगातार संख्या है तो औसत बीच की ही संख्या होती है। इधर 2 निकाल लिया, इधर 2 निकाल लिया, बीच की संख्या होगी 3। जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 और 15, 15 कितनी संख्या है सर? 5 संख्या है। 5 में भाग दे दूंगा 3, क्या आपका एवरेज आ गया क्या? हाँ सर मज़ा आ गया, आपने समझाया तो बिल्कुल मज़ा तो आएगा ही, क्योंकि चीज़ें ऐसी है ही, मैथ्स ऐसा ही है, समझ में आ गया तो बिल्कुल बन जाएगा। अब यहाँ पर हमें इसे सॉल्व नहीं करना है। अगर मैं सॉल्व करूँगा तो थोड़ा क्वेश्चन जाएगा बड़ा, हमें सॉल्व नहीं करना है सर। हमें क्या करना है, लगातार जो है 6 संख्या लगातार 6 विषम संख्या बोला है। सम संख्या विषम संख्या आपको पता होना चाहिए, तभी चीज़ें आप लोगों से बन जाएगी। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमें निकालने बोला है। ठीक है, विषम संख्या क्या होती है सर? 8 पहले विषम संख्या लिखिए आप लोग। चलिए लिख देते हैं सर विषम संख्या। 2, 3, 5, उसके बाद आ गया आपका 7, 11, 9 भी आएगा ओके विषम में। उसके बाद आएगा सर आपका 11, 13 और क्या छूट गया यहाँ पर? 1 भी आएगा विषम संख्या में, आएगा 1, 2, 3, 5, 7, 9। हाँ ये हो गई तुम्हारी 8 विषम संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका आप लोग एवरेज निकालिएगा, आपका एवरेज 8 ही आएगा। कैसे आएगा सर, कैसे पता हमें? ठीक है, तो एवरेज अगर आप लोग निकालते 8 ही आएगा। अब यहाँ से बोला सबसे बड़ी संख्या, तो 13 सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके 13 क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या होगी। और ऐसे ही हम लोग एवरेज निकालते हैं। ठीक है, बताइए चीज़ें समझ आ रही है आप लोगों को? डेफिनेटली आ रही होगी। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं आपको फिर देना चाहूँगा होमवर्क के तौर पर, और मज़ा आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। ओके एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आप लोगों को, मैथ्स का करवा देता हूँ। ठीक है, एक मैथ्स का ही क्वेश्चन करवा देता हूँ, इसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना आप लोग पर। ये देखिए सर क्या है क्वेश्चन। 1500 मीटर की दूरी 3 मिनट में तय करने के लिए व्यक्ति की चाल आपको ज्ञात करना है। सर कुछ भी नहीं है, आपको किलोमीटर और मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करते आना चाहिए। आपको सिंपल करना था 1500 अपॉन 3, सर ये क्या होगा? 500 मीटर। ओके 500 मीटर, इसकी किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगी। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सर ये फॉर्मूला हमें याद नहीं रहता। चाल होती क्या है? कितनी दूरी, मेरे घर से स्कूल की दूरी कितनी है सर? 10 किलोमीटर है। उसके बाद कितना समय लग रहा है सर? 2 घंटा। तो मेरी चाल होगी 5 किलोमीटर में 1 घंटा तय करूँगा, और अगले 5 किलोमीटर में दूसरा घंटा तय करूँगा। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें चेंज भर करते आना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं करना था। 1500 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 18/5, तो 3 से ये 5 बार कट गया, 500 आ चुका है। 5 से कितने? 5 बार 1800। ठीक है, कुछ गलती कर दी, अच्छा मिनट है। ठीक है, यहाँ इसे भी चेंज करना है, पहले मिनट को चेंज करना है पहले। ठीक है, देखिए 1500 अफान में क्या करना है भाई साहब? 180, क्योंकि ये आपका मिनट में है, इसमें मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया पहले। ठीक है, क्योंकि ये मीटर में है और ये मिनट में है।
मल्टीप्लाई करना है 18/5 से। अब देखिए 18 से 18 कट गया, इससे 1 कट गया और इससे 5 से ये 3 बार कट गया, मतलब 30 आपका राइट आंसर का 30 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे कैसे किया सर हमने चेंज, तो देखिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करते हैं सर, 5/18 का गुना करते हैं। अगर इसी के विपरीत अगर करना है किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज, तो 18/5 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। दोनों चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में आएगी, आपसे बनना चाहिए, ठीक है। एग्जाम वाले क्वेश्चन है और ये बनेंगे आप लोगों से, ठीक है। प्रैक्टिस अगर आप लोग करेंगे तो बन जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, इस तरीके से ये चीज़ें बनती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट जो है सेशन में फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।